नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करेंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस का 13 नंबर चैप्टर का पार्ट नंबर 13 से। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वीएस स्वामीनाथन। वीएस स्वामीनाथन। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा। वर्षा के परिमाण और तापक्रम के द्वारा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति होती है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति होती है जीरोफाइट। वो होती है जीरोफाइट। छठा नंबर क्वेश्चन, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं उत्तरांचल में। इसका जवाब हो जाएगा सही उत्तरांचल में। 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन, खरीफ का मौसम कब होता है? खरीफ का मौसम ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा जून से सितंबर के बीच होता है खरीफ का मौसम। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में रबर का सबसे उत्पादक बड़ा देश कौन है? थाईलैंड है। वो कौन सा है? थाईलैंड है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है, झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती प्रचलित है ऑप्शन नंबर बी असम में। झूम खेती प्रचलित है असम में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? यह आपका 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, तने की छाल से। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधे में नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है बी क्या है? सभी चारों चक्रें पाई जाती है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है 14 का बी पुष्पकर्म। कौन सा है? पुष्पकर्म खाया जाता है। पुष्पकर्म। नारियल 15 का ऑप्शन नंबर, नारियल का फल होता है 15 का ऑप्शन नंबर सी। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डुप्पी। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 16 का बी विश्व वन दिवस मनाया जाता है मार्च 21 को। पौधे के रस को चूस लेने वाले सबसे छोटा कीट कौन सा है? 17 का एफिड होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेसिया। 18 का बी ऑप्शन नंबर। ठीक है। 19 नंबर, चाय में लाल कीट का कारण क्या होता है? चाय में लाल कीट का कारण होता है हरी शैवाल। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसमें बीज नहीं बनते हैं? किसमें बीज नहीं बनते हैं? ऑप्शन नंबर सी, फर्न में नहीं बनते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, नींबू में कैंसर रोग होता है। नींबू में कैंसर रोग होता है जीवाणु के चलते। 22 नंबर क्वेश्चन, मटर में मार्स रोग होता है। मटर में मार्स रोग होता है मैगजीन के कमी के चलते। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विश्व में गेहूं का उत्पादन कौन सा स्थान है? 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? 24 का असत्य फल है उपयुक्त में से सभी। काजू, सेब, नाशपाती जो भी है सभी असत्य फल है। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंबाकू नकदी फसल की गिनती में आता है। ठीक है, तंबाकू नकदी फसल है। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो उसका 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, इमाइड। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन में सोयाबीन की उत्पत्ति। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति के दौरान किस खाद्य का उत्पादन बढ़ा? 29 का ऑप्शन नंबर ए, 29 का ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोयाबीन। 31 नंबर क्वेश्चन भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। 32 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। 33 नंबर क्वेश्चन क्षारीय मृदाओं को सुधार में लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा मिलाया जाता है? 33 का ऑप्शन नंबर डी, पाइराइट्स मिलाया जाता है उसमें, पाइराइट्स। 34 नंबर क्वेश्चन रेड डॉट रोग किस रोग में होता है? गन्ना में होता है। 34 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? 35 का ऑप्शन नंबर सी, धान का। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लखनऊ। ये हो जाएगा लखनऊ। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज कौन था? जय था ना, गेहूं या जय। 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन संसार की सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश? 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। तिल का उत्पादन भारत करता है। ठीक है, और 24 नंबर टेस्ट पेपर से ये लास्ट क्वेश्चन है। 39 नंबर निम्नलिखित में से केसर का उत्पादन उत्तम स्रोत नहीं है? 39 का ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य दोस्तों के पास भी पहुंच सके, ताकि उनको भी एग्ज़ाम में सहायता मिल जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका वन लाइनर क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। पहला है रबर एक नकदी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका चावल के लिए आदर्श जलवायु 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 200 सेमी की वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए उसका। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नारियल एक रेशेदार फल है। नारियल क्या है? एक रेशेदार फल है। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। बेंगलोर को क्या कहते हैं? बगीचों का शहर कहते हैं। बेंगलोर को बगीचों का शहर कहते हैं। कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। कृष्णा और गोदावरी नदियाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत में झूम कृषि सबसे अधिक कहाँ होती है? झूम खेती अधिकतम आसाम में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना 1905 में बिहार की पूसा नामक स्थान पे की गई थी। कब? 1905 में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है दोमट मिट्टी। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। मक्का को अनाज की रानी के नाम से जानते हैं। मसूर एक रबी दलहनी फसल है। मसूर क्या है? एक रबी दलहनी फसल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मसूर एक रबी दलहनी फसल है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबों की सेव अमरूद को कहते हैं। गरीबों का सेव क्या है? अमरूद है। मसालों की रानी इलायची है। सबसे पुराना फल खजूर है। नेक्स्ट टॉपिक है रेशम के कीड़े को कोकून कहते हैं। कोकून। नेक्स्ट पॉइंट है कोकून के कीड़े शहतूत के पत्ती का भोजन होता है। ठीक है। शहतूत के पत्ती को उसका क्या होता है? भोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तारपीन चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किए जाते हैं। किससे? रेजिन से। नेक्स्ट पॉइंट खरीफ फसल की बुआई जून से सितंबर में होती है। ठीक है। रबी फसल की बुआई खरीफ फसल की बुआई जून से सितंबर में, रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है जल से बाहर आती है। अगला पॉइंट है गाजर कैरोटीन के कारण क्या होता है? लाल हो जाता है। अगला पॉइंट है भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फल नाशपाती का स्थान महत्वपूर्ण है। ठीक है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहते हैं। नासिक को क्या कहते हैं? अंगूर का बगीचा नासिक को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सब्जी और फूल वाले फलों का अध्ययन क्या कहता है? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट धान मक्का ज्वार बाजरा कपास मूंगफली इत्यादि खरीफ फसलें हैं। सब क्या है? खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट पॉइंट गेहूं मटर चना जौ मसूर सरसों इत्यादि रबी फसलें हैं। वो क्या हैं? रबी फसलें हैं। अगला पॉइंट है लहसुन में गंध का कारण क्या है? गंध का कारण है उसमें एलाइसिन। अगला पॉइंट है मिर्च में लाल रंग का कारण क्या है? कैप्सेनिथिन। अगला पॉइंट है मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। भारत में गन्ना का शोध संस्थान लखनऊ है। नेक्स्ट पॉइंट केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला है। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में है। अगला पॉइंट है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है। अगला पॉइंट है भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 22% जो है कृषि में आता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी क्या होती है? उपयोगी होती है। काली मिट्टी उपयोगी होती है। अगला पॉइंट है काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेंगुर मिट्टी भी है। ठीक है। अगला पॉइंट है टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से। अगला पॉइंट है एक्सोनोमीटर यंत्र पौधे की वृद्धि मापने में किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? नाइट्रोजन 46% होता है। अगला पॉइंट है यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन को कहते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। अगला पॉइंट है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है।
अगला पॉइंट है देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितना है? 18% है। कितना है? 18% है। अगला पॉइंट है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। धान के फसल के लिए उत्तम वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 सेमी तथा उत्तम तापमान क्या होना चाहिए? 25 से 30 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्ष की कटाई से है। वृक्ष की कटाई को रोकने से संबंधित है। अगला पॉइंट है चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था। अगला पॉइंट है हरित क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के परिलक्षित है। ठीक है। विश्व में अगला पॉइंट है विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। ठीक है। अगला पॉइंट गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकस एस्टिवम। ट्रिटिकस एस्टिवम। अगला पॉइंट है गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोमट ही होती है। गेहूं के लिए उत्तम जलवायु शीतोष्ण होती है। अगला पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक मात्रा में क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल क्या है? गेहूं है, 20 से 3%। अगला पॉइंट है गेहूं में विटामिन B1, B2 और B6 पाया जाता है। अगला पॉइंट है धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला कहाँ है? फिलीपींस में स्थित है। अगला पॉइंट है हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना गया है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट पंत जी 114 चना की प्रजाति है। पंत जी 114 चना की प्रजाति है देश में। अगला पॉइंट देश में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1960 में हुआ था। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1960 में। ठीक है। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र क्या है? कृषि है। कृषि है, कृषि प्रधान देश है भारत। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फल संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? फल संबंधी अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। अगला पॉइंट है बौना पौधा उगने की कला बोनसाई कहलाती है। बोनसाई कहलाती है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई थी। एक क्या नीति अपनाई थी? वन नीति। अगला पॉइंट कृत्रिम वर्षा का आधार क्या है? प्रोपिलीन ऑक्साइड। प्रोपिलीन ऑक्साइड। रोग ब्लास्ट का संबंध किससे है? रोग ब्लास्ट का संबंध धान से है। अगला पॉइंट है कृत्रिम रेयन सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयन क्या है? सिल्क कहलाता है। अगला पॉइंट अल्फांसो आम का एक प्रकार है। अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है। अगला पॉइंट है मशरूम एक फंजाई है। मशरूम क्या है? एक फंजाई है। नेक्स्ट पॉइंट सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। सिल्क का सबसे उत्पादन बड़ा देश चीन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से। ठीक है। अगला पॉइंट है पूसा मेनिस्टी पपीता की एक प्रजाति है। पूसा मेनिस्टी। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम होता है। आम। अगला पॉइंट है सब्जी उत्पादन में विश्व का भारत में कितना स्थान है? द्वितीय का स्थान है सब्जी उत्पादन में। यस। पूसा। नेक्स्ट पॉइंट है पूसा मुक्त पत्ता गोभी का प्रमुख किस्म है। पूसा मुक्त। अगला पॉइंट है मिर्च में लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है। अगला पॉइंट है सरसों के तेल में करवाहट ग्लूकोसिलेटिक्स से होता है। ग्लूकोसिलेट्स के कारण होता है। अगला पॉइंट है पौधे के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 16। अगला पॉइंट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं था। ठीक है। अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 40% होता है। कितना होता है? 40% होता है। गेहूं बोने के उपयुक्त समय कब होता है? नवंबर से दिसंबर, हर कोई जानता है। अगला पॉइंट है पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसमें? नाइट्रेट में ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है गन्ना की उत्पत्ति स्पेन में हुई। गन्ना की उत्पत्ति स्पेन में हुई। देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगला पॉइंट है धान में प्रसिद्ध खैरा रोग जिंक के कमी के चलते होता है। जिंक के कमी के चलते होता है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देश में सोयाबीन का सर्वाधिक 80% उत्पादन मध्य प्रदेश करता है अकेले। 80%। भारत में कुल क्षेत्रफल लगभग कितना? 46% भूभाग पर कृषि होती है। अगला पॉइंट है
भारत की 14% भूमि कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है। 14%। अगला पॉइंट है, देश में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 22.1 है। अगला पॉइंट है, मीलबग फसल सरसों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरसों से। अगला पॉइंट है, प्रथत मानव निर्मित धान्य ट्रिटिकेल है जो गेहूं और राई का क्रॉस है। अगला पॉइंट है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पहली कृषि गणना 1970 में की गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है, नींबू में तांबा की कमी के कारण डाई बैक रोग होता है। अगला पॉइंट है, कपास के रेशे के बीज से प्राप्त होता है। कपास के रेशे पौधे बीज से तैयार होते हैं, बीज से प्राप्त होते हैं। चलिए, ये आपका लास्ट था वन लाइनर क्वेश्चन का दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, टेस्ट पेपर नंबर 23 तो हम लोग शुरू कर चुके हैं। नहीं। 24 नंबर हम लोग शुरू कर चुके थे। चौबीस नंबर हम लोग सेट कर चुके हैं, 23 नंबर बचा हुआ है। 23 नंबर सेट। चलिए 23 नंबर सेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? कौन सा भाग श्वसन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पत्ती। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? कुनैन प्राप्त होता है तने की छाल से। ये शायद लगता है हम लोग कर चुके हैं 23 नंबर। हम लोग को 24 नंबर करना है। 24 नंबर, सॉरी दोस्तों, 24 नंबर सेट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर हम लोग कर चुके हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पहला क्वेश्चन 24 का आपका पहला क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1, नई दिल्ली। दूसरा है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि अन्वेषक कौन है? ऑप्शन बी, एमएस रंधवा। भारत में फसल के प्रकार निर्धारण किए गए हैं। भारत में ये भी लगता है किया हुआ क्या है 16 मार्च 20 में आपका 21 मार्च। हाँ, 4 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? उत्तरांचल में। हमें लगता है कि ये वाला सेट आपका हो चुका है। 24 नंबर ही हम लोग पहले किए थे।
23 नंबर हम लोग को बचा हुआ है, 23 नंबर ही हम लोग को करना है, वनस्पति विज्ञान के जनक से। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थियोफ्रेटस को कहते हैं, थियोफ्रेटस को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो वह आपका पत्ती है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तने की छाल से, तने की छाल से। चौथा क्वेश्चन है, फर्न पौधे किससे संबंधित है? फर्न पौधे किससे संबंधित है? 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेरिडोफाइट से, टेरिडोफाइट से। 5 नंबर क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है किससे? ऑप्शन नंबर ए, मरूदभित्त से। प्रकाश संश्लेषण, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है, प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है लाल प्रकाश में, ऑप्शन नंबर सी, 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है कैसे? 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तनों के बने हुए वलयों को गिनकर हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत होता है क्या? 8 का ऑप्शन नंबर ए, जल होता है, उसका स्रोत क्या होता है? जल होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 9 का सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 10 नंबर क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस होती है? 10 का ऑप्शन नंबर ए, एस्टिलीन गैस, एस्टिलीन से पकाई जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें उपस्थित होती है क्या? क्लोरोफिल। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों के छिद्र जिसके द्वारा जल रूप में कभी कभी बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? 12 का ऑप्शन नंबर ए, उसे जल रंध्र कहते हैं, उसे हम लोग जल रंध्र कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है जो दोस्तों, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, पौधे मुख्य रूप से पोषण पाते हैं? 14 का ऑप्शन नंबर डी, भूमि से, वो भूमि से पाते हैं मुख्य पोषण। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उसे कहते हैं क्या? 15 का ऑप्शन नंबर ए, हेलोफाइट, उसे कहते हैं हेलोफाइट। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्याज का बदला हुआ रूप, प्याज का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? वो कहलाता है तना। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो वो तना से प्राप्त होता है हम लोग को। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, आलू का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? आलू का बदला हुआ रूप तना कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर, किसके कारण फूलों में रंग होता है? किसके कारण फूलों में रंग होता है? मेलानिन के चलते, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन के रूप में होता है, नाइट्रोजन के रूप में होता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया, रेफलेसिया। बुल्फिया सबसे छोटी है। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो रेफलेसिया हो जाएगा, अब बुल्फिया हो जाएगा, बुल्फिया हो जाएगा, और बड़ा जो फूल है वो रेफलेसिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? पत्तियों में मुख्य रूप से उसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, पर्णहरित में पाए जाने वाले धातु होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वास्तविक फल होते हैं? वास्तविक फल होते हैं लीची, वास्तविक फल लीची होता है। 25 नंबर क्वेश्चन,
फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही दोस्तों, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। 28 का ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। 29 हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है ए, ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में ना। 30 का डी, क्लोरोप्लास्ट में होता है, पत्ती में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 31 का ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत प्रतिपादन किया था। 32 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 33 प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। 33 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्ती द्वारा ना। 34 का ऑप्शन नंबर सी, पत्ती के द्वारा होती है। 35 अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? 35 का ऑप्शन नंबर डी, फूल से प्राप्त होता है, ठीक है। 36 का क्वेश्चन है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, चीड़ से। 36 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। 37 का डी, ऑप्शन नंबर डी। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया ना। 38 का बी, ऑप्शन नंबर बी, सिकोया, ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड होता है 39 का ऑप्शन नंबर सी, साइकस, ठीक है। 40 है वृक्ष के छाल पर उगने वाले कवक होते हैं क्या? वो होते हैं कार्टिकोलस, ऑप्शन नंबर ए। तो ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। अभी फ़िलहाल तो बिहार में जो वैकेंसी है अभी आने वाला है बीपीएससी के माध्यम से बिहार के 7वां फेज शिक्षकों के लिए, तो इसमें भी अगर साइंस का क्वेश्चन इसमें अगर पूछता है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे जो भी बिहार के 7वां फेज शिक्षक बनने वाले हैं, भावी शिक्षक बनने वाले हैं, वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं इससे अपना स्टडी मजबूत करें ताकि साइंस में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।